बंगाल में लोकतंत्र के असली रंग पंचायत चुनाव में दिखे हैं। पिछले महीने भर से पूरा पश्चिम बंगाल बमबाजी, हिंसा, मारपीट, बूथ लूट से लेकर वोटों की गिनती और सियासी जश्न तक पहुंचा है। अब जब पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती हो रही है तो हवा में जीत की हरियाली उड़ रही है। तृणमूल सरकार पंचायत चुनाव में विजय का जश्न मना रही है, लेकिन इस जश्न के पीछे न जाने कितनी स्याह रातें और काली करतूतें हैं। वोटों की गिनती तक वो सिलसिला थमा नहीं। काउंटिंग सेंटर के आगे बम के धमाके गूंज रहे थे। कहीं मतगणना केंद्र को हमले से बचाने के लिए पुलिस लाठी भांज रही थी, तो कहीं टीएमसी के नेता गिनती के दिन भी बैलेट बॉक्स लेकर भागते पकड़े जा रहे थे। कहीं चुनाव प्रक्रिया में धांधली के विरोध में टीएमसी छोड़कर बाकी सभी दल धरना प्रदर्शन करते दिख रहे थे। मतगणना केंद्र पर कहीं सिर्फ फुटबॉल जारी थी, तो कहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़े जा रहे थे। 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है, उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है। ये बीजेपी के आरोप है। हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक राज्य चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा है। এখনো পর্যন্ত স্যার অফিশিয়ালি কতজনের ডেথ হয়েছে স্যার, আর কালকের জন্য কি আলাদা কোনো প্রিপারেশন আছে? लेकिन मौत का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि 10 जिलों में करीब 40 लोग तो 8 जुलाई तक ही मारे जा चुके थे। हालांकि इस हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि 8 जून से 8 जुलाई के बीच जितने लोगों की हत्या हुई उसमें 17 हिंदू और 22 मुसलमान थे। इनमें से 19 लोग टीएमसी के कार्यकर्ता थे, 8 बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेफ्ट और कांग्रेस के 6 कार्यकर्ता थे। राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही है। चुनाव के नाम पर इस खुली हिंसा से अब तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी दुखी होने लगे। खूब लज्जित होच्छी, एटाও खूब लज्जित होच्छी। हिंसा, उपद्रव, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स लूट, बैलेट पेपर नष्ट करने से लेकर हर वो अपराध इस पंचायत चुनाव में हुआ जिसे रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, और उसमें ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर नाकाम रही। We will certainly take stern action against the control room lords, those who sit in the political control rooms and guide or remote control the goons in the field. अभी टाइम आ गया है 355 के लिए आप रिकमेंडेशन कीजिए। मैं यही आवेदन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन ऑनरेबल गवर्नर का पास। 356 করলে আগে তো মণিপুরকে করা উচিত। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर सियासत अभी थमी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बंगाल की हिंसा से घबराकर 133 लोग असम में शरण लिए हुए हैं। उधर बीजेपी ने ऐलान किया है कि हिंसा का जायजा लेने रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में 3 और बीजेपी सांसदों की कमेटी पश्चिम बंगाल जाएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा की आग में हर पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि अन्य दल या तो इस हिंसा को कबूल कर रहे हैं या बीजेपी के विरोध में ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। ये सारे नेता ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि सरकार की मंशा के मुताबिक केंद्रीय बलों की मांग से लेकर तैनाती तक जानबूझकर देरी की गई, संवेदनशील बूथों की जानकारी छिपाई गई और निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिशें नाकाम की गई। हालांकि ममता सरकार इस हिंसा के पीछे विरोधी दलों का हाथ बता रही है, जबकि हकीकत ये है कि 2013 से लेकर
2023 तक पंचायत चुनावों में जान गंवाने वालों की संख्या 3 गुनी अधिक हो गई है। आज तक ब्यूरो।